ऐसा है, पहले तो कोरोना एक महामारी का रूप लेने जा रहा है और व्यापार में तो देखिए नफ़ा नुकसान चलता है, पर जो आज की तारीख में नागपुर के कपड़ा व्यवसाय को कम से कम 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और विडम्बना की बात यह है कि लॉकडाउन सडनली हुआ था तो 300 करोड़ रुपए का माल हमारा पाइपलाइन में फंसा हुआ है, जो ट्रांसपोर्टर में कि यहाँ पड़ा है या ट्रांसपोर्ट इन ट्रांजिट है। और उस हिसाब से बहुत ज़्यादा नुकसान है। हम तो सरकार के साथ हैं। सरकार अगर लॉकडाउन बढ़ाती है, जान है तो जहान है। अगर हम सेफ रहेंगे तो आगे व्यापार करके ये घाटा हम पूरा कर सकते हैं। सरकार अगर इस लॉकडाउन को बढ़ाने के मत में रहती है तो हम 100% सरकार के साथ करना चाहिए। आज हमारी परिस्थिति भी खराब है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मार्च महीने में ही लॉकडाउन हुआ था। मार्च महीने की एंड में मेरे एक व्यापारी का फोन आया कि सर मेरे पास तो पैसा भी नहीं है सैलरी देने के लिए, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन बहुत कम हो गया है, बैंक बैलेंस भी नहीं है। बोले सरकार ने सडनली यानी दोपहर को डिक्लेयर किया कि आज रात को 12 बजे से लॉकडाउन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया। तो भी हमने हिम्मत नहीं आ रही है। हमने व्यापारी को समझाया नहीं, अपन ने मार्च की सैलरी तो पूरी देना है और मार्च की सैलरी हमने पूरी पेड किया है। अब रही अप्रैल की बात, अप्रैल में हमारी कोशिश है कि कम से कम 50% सैलरी हम दे। हमारे व्यापारियों ने देना चाहिए, मेरी सोच है। और देखिए आज एक एवरेज अपन 10-12 हजार रुपए का हेल्पर है आज, तो 5,000 रुपए में आराम से उसका घर खर्चा निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5,000 रुपए में उसका अनाज पानी निकल जाएगा। और गवर्नमेंट ने भी स्कीम निकाली है, कुछ फ्री में अनाज दिया है, कुछ राशन पे दिया है। तो गवर्नमेंट ने कम से कम ये करना चाहिए कि लॉकडाउन पीरियड में 50% सैलरी व्यापारियों ने देना चाहिए। ऐसे गवर्नमेंट ने अधिसूचना जारी करना चाहिए। वैसे भी खराब है, पहले भी खराब ही थी। ऐसा नहीं है कि व्यापारी कुछ बहुत ज्यादा अच्छे से जी रहा था। ठीक है, व्यापारी है, व्यापारी का काम व्यापार करना है और उसमें कोई स्थिति एकदम खराब नहीं है। स्थिति अभी कंट्रोल में है। सिर्फ अगर सब ईमानदारी से, जैसे देखिए ये एक चेन है, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से सेमी होलसेलर, सेमी होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर। रिटेलर भी कई जगह उधार देता है बाहर गांव में। अगर सब ईमानदारी से व्यापार चालू होने के बाद पैसा जैसे जैसे आएगा, जैसे कंज्यूमर रिटेलर के हाथ में पैसा देगा, रिटेलर ईमानदारी से सेमी होलसेलर को दे, सेमी होलसेलर होलसेलर को, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर से कंपनी में पैसा जाए, तो स्थिति सुधरने में ज्यादा टाइम लगेगा, पर स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। सबने ईमानदारी से पेमेंट करना चाहिए। शादी का सीजन मार खा गया है। शादी का सीजन बिल्कुल जीरो ही रहा, क्योंकि मार्च के बाद से कंज्यूमर खरीदी चालू करता है शादी की। बाहर गांव में जून जुलाई में, अप्रैल में जून में शादियां होती है, वो तो बिल्कुल इस टाइम जीरो है। और एक थोड़ी बहुत ग्राहकी रहती है ईद की। ईद भी इस बार मेरे को नहीं लगता कि लोग रोड पे आके इन्हें मना पाएंगे, तो ईद का व्यापार भी गया। और रही बात अभी स्कूल यूनिफॉर्म, एक सीजन अच्छा चलता है। अब स्कूल भी खुलना, मुझे तो नहीं लगता कि स्कूल खुल पाएंगे, पॉसिबल है स्कूल खुले। इससे हमारे यहाँ जो दिहाड़ी मजदूर है, जो जिन्हें पैकिंग करते हैं और ट्रांसपोर्ट में माल लेके जाते हैं, हमने उनके लिए एक किट बनाई थी। हमने वो किट उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कम से कम 75 से 100 किट डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। और अगर लॉकडाउन और बढ़ता है तो हम हमारी तरफ से उनको और ये किट देने के लिए तैयार हैं। व्यापारी को तकलीफ होती है, सरकार ने सकारात्मक रवैया अपनाते हुए व्यापारी को सपोर्ट करना चाहिए। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि टीडीएस भरना था लोगों को 31 मार्च का, अप्रैल में टीडीएस भरना है। सरकार ने कहा है टीडीएस ठीक है आप लेट भरिए, लेकिन उन्होंने उस पर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया 9%। जब हमारी दुकानदारी ही बंद है, हमारा व्यापार बंद है, हमारे ऑफिस बंद है, तो हम टीडीएस का, या तो सरकार हमें परमिशन दे दे
कि आप दुकान पे जाइए, खोलिए और आप टीडीएस भरिए। तो जब सरकार की तरफ से हमारे प्रतिष्ठान खोलने की परमिशन ही नहीं है, तो सरकार को ब्याज मांगना ही नहीं चाहिए। आखिरी मार व्यापारी पे ही पड़ना है। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, सरकार ने सबके लिए किया है। देखिए, एक तो ऊपर वाले ने कुछ खो दिया तो उसको उसमें कुछ उस पर इफेक्ट नहीं आता, और नीचे वाले के, सबसे नीचे वाले के लिए खोने के लिए उसके पास कुछ नहीं रहता, मरता मिडिल क्लास ही। नमस्कार, मैं अजय कुमार मदान, अध्यक्ष दी होलसेल क्लॉथ एंड यार्न मर्चेंट एसोसिएशन, गांधीबाग, नागपुर। मेरी पूर्ण व्यापारियों से अपील है कि आप लॉकडाउन के दौरान सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कहीं बाहर भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। बाहर जाना कोई अपन जरूरी नहीं है, हर चीज अपने को सरकार कोशिश कर रही है कि हमारे यहाँ होम डिलीवरी हो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि बाहर निकलना अवॉइड करें। और मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि हमारी एसोसिएशन ने हमारे यहाँ जो दिहाड़ी मजदूर है, ट्रांसपोर्ट में माल ले जाने वाले और पैकिंग वाले, उनके लिए एक किट की व्यवस्था की है, खाने के सामान की। अगर कोई मजदूर हमारे से छूट भी गया है तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि वह हमारे से कांटेक्ट करके वो किट ले लें। अगर ये लॉकडाउन आगे भी चलता है तो हम आगे भी किट देना जारी रखें।